रोल्स रॉयल कार खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन आपको बता दूं, सिर्फ धन दौलत होने से इस कार को आप नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस कार को खरीदने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत गई हुई थी, लेकिन रोल्स रॉयल के कंपनी के मालिक ने इस कार को उन्हें बेचने से मना कर दिया। उन्हें मना क्यों किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर तो ये बात साफ हो गया कि पैसे से ब्रांड नहीं बनती, बल्कि ब्रांड से पैसे बनते हैं। आपने 3 इडियट तो देखी ही होगी और उसका खास कैरेक्टर भी आपको याद होगा। जी हाँ, रैंचो। अब आप सोच रहे होंगे आमिर खान के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं रील की नहीं बल्कि रियल हीरो की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम है सोनम। इन्होंने हमारे देश के जवानों के लिए एक सोलर हीटेड टेंट बनाया है, जो 20 डिग्री में भी नहीं लगने देगी हमारे देश के जवानों को ठंड। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप इस बच्ची को नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपके आंखों पर दिखावे की पट्टी बंधी हुई है। महाराष्ट्र के रहने वाले 14 वर्षीय कार्तिका, जो अपने परिवार के भरण पोषण और अपने पढ़ाई के लिए वह एक गैरेज में काम करती है, और इस बच्ची को महारत हासिल है रॉयल एनफील्ड को दुरुस्त करने में। मैं इस बच्ची के लिए जितना कर सकता था मैंने कर दिया। अब आपकी बारी है। श्री रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि इंसान चाहे गरीब हो या अमीर हो, प्यार सभी को होता है। ऐसा ही कुछ रतन टाटा जी के साथ भी हुआ। लॉस एंजना नाम की लड़की से श्री रतन टाटा जी को प्यार हो गया। वह एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के पिता अपनी बेटी को इंडिया भेजना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उस लड़की की शादी कहीं और कर दी गई। चाहते तो रतन टाटा जी भी शादी कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन श्री रतन टाटा जी ने उस लड़की से वादा किया था कि प्यार और शादी वह सिर्फ उसी से करेंगे। उसी एक वादे को निभाने के लिए आज तक उन्होंने शादी नहीं की। हम अक्सर भिखारियों को भीख मांगते देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा नजरिया ही ऐसा हो गया है। कोई ये बात बताएगा नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको मालूम होना चाहिए, लोकेश भट्ट नाम का एक लंगड़ा भिखारी अभी तक 104 स्कूलों में छात्र छात्राओं को स्कूल बैग बांट चुका है, और आज भी वह बांट ही रहे हैं। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि भिखारी कौन है, स्कूल छात्र या वो देने वाला भिखारी, या हम जैसे लोग जो बार बार भिखारियों को सिर्फ भिखारी के ही नजर से देखते हैं। निकोल टेस्ला की यह बातें आपको रुला देगी। किसी ने सच ही कहा है, इंसान जब मौत के करीब होता है तो सिर्फ उसे अपने ही याद आते हैं। निकोल टेस्ला अपने जीवन के आखिरी समय में अपनी माँ को याद करते हुए उन्हें एक खत लिखा, और उन्होंने उस खत में लिखा था, माँ, मैंने अपना पूरा जीवन मानव जाति में बिता दिया और बदले में मुझे बेइज्जती और अपमान से तो मिला। दोस्तों, ये बात मुझे यहाँ लग गई। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें भी जरूर बताएं। आपको लगता होगा जितने भी इंसान जीवित हैं वो धरती पर ही रहते होंगे, लेकिन आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी बार जब सभी इंसान धरती पर मौजूद थे तो वो था 2 नवंबर 2000, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई इंसान अंतरिक्ष में ही मौजूद होता है। अब शायद आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये सच है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।